नमस्कार दोस्तों, आपके शेयर बाज़ार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुमन घोष, आप देख रहे हैं मार्केट मूवर। और आज जिस चीज़ के लिए हम बात करेंगे वो है आप ट्रेंड लाइन और सपोर्ट रेजिस्टेंस को कैसे ढूंढेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। ये एक चीज़ है जो एक शेयर है जो ऊपर की तरफ जा रहा है। पहले इसको समझ लेते हैं। ये क्या है? एक अप ट्रेंड है। ये एक अप ट्रेंड में है। अब अप ट्रेंड में देखिएगा, ये जो आपका हाई बना था, ये हाई इसके ऊपर बना है। ये हाई जो है इसके ऊपर बना है। ये वाला हाई से ये वाला हाई ऊपर बना है और ये इसके ऊपर है। यानी ये जब भी शेयर अप ट्रेंड में जा रहा है, ये एक हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई ये बना के जा रहा है। वैसे ही देखिए, ये जो लो था, ये लो जो है इससे ये लो थोड़ा ऊपर की तरफ है। इससे ये वाला ऊपर है, ये वाला ऊपर है, ये और भी ऊपर है। इसको हम बोलेंगे लो, हायर लो, हायर लो, हायर लो, हायर लो। ठीक है। तो अगर इसको हम एक ट्रेंड लाइन खींचते हैं तो ये जो लोज है इसको हम अगर जोड़ देते हैं तो ये ट्रेंड लाइन आता है। इसको हम बोलते हैं ट्रेंड लाइन। एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब भी कोई भी शेयर ऊपर की तरफ जाता है, हम लोग सपोर्ट में उसका ट्रेंड लाइन को खींचते हैं। ये चाहे इससे बढ़ के ये इधर भी चले जाए, लेकिन हम इसका जो सपोर्ट एरिया है इसको सपोर्ट मान के चलेंगे। ये जो लोअर हायर लो, हायर लो, हायर लो, हायर लो कर रहे हैं, इसका हम ट्रेंड लाइन खींचे हैं और यही हम लोग का सपोर्ट लेवल है। जैसे कि मानिए यहाँ पे 100 का प्राइस था, 100 रुपये। ये 100 का प्राइस रुपया यहाँ पे आया 120। अब जब भी यहाँ पे शेयर का भाव आएगा 110 रुपये, तो ये मेरा 100 रुपये से ऊपर जाके ये 110 रुपये हो गया। मतलब ये भाव 100 से बढ़ के 110 रुपये हुआ है। इस यहाँ पे मुझे एक सपोर्ट मिला, तो हम यहाँ पे शेयर को बाई करेंगे। ये शेयर चाहे जितना भी ऊपर जाए उससे हमको मतलब नहीं है। फिर हम कहाँ खरीदेंगे? जब शेयर यहाँ पे आके, यहाँ पे मान लीजिए 110 वाला शेयर यहाँ पे 130 गया, उसके बाद ये वाला शेयर यहाँ पे आया, यहाँ पे 115। तो ये जब भी ये ट्रेंड लाइन में ये जो लोअर लो, हायर लो, हायर लो, हायर लो, हायर लो, ये सब जो है ये हम लोगों का क्या है? सपोर्ट लेवल, सपोर्ट जोन है ये। ठीक है। यानी हमको अगर बाई करना है कि हम यहाँ पे बाई करेंगे, फिर से हम यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे बाई करेंगे, फिर से जितना भी ऊपर चला जाए उसके बाद फिर यहाँ पे आएगा तो हम बाई करेंगे, फिर इधर आएंगे तो बाई करेंगे, फिर इधर आएंगे तो बाई करेंगे। तो ये हम लोगों का किसी भी मूविंग एवरेज का सपोर्ट एरिया भी हो गया। मान लीजिए आप किसी भी मूविंग एवरेज को, अगला वीडियो हम दिखाएंगे मूविंग एवरेज कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो जब भी आप मूविंग एवरेज को दीजिएगा, तब भी ये शेयर का प्राइस जब भी आके मूविंग एवरेज के ऊपर गिरेगा, वही होगा आपका बाइंग जोन। फिर ऊपर में चला जाएगा तो आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए हैं तो आप यहाँ पे सेल नहीं करेंगे, आप सिर्फ इस जगह पे एक्यूमुलेट करते जाएंगे शेयर को। ये मान लीजिए 110 पे आप 20 क्वांटिटी खरीदे हैं, 110 पे हमने फिर 20 क्वांटिटी खरीदे हैं, 115 में आपने फिर से 20 क्वांटिटी खरीदे हैं। तो ऐसे करके अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आपको क्या करना होगा? हर सपोर्ट लेवल पे जहाँ पे ये हायर लो, हायर लो, हायर लो, हायर लो बना रहा है, इस सपोर्ट एरिया में आपको खरीदते जाना है और शेयर को एक्यूमुलेट करते जाना है। जब जाके 5 साल के बाद आपको इस शेयर को बेच के एक मोटा मुनाफा कमा सकते हैं।
लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म और स्विंग ट्रेड में जाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप इस जगह पे जब भी मूविंग एवरेज के ऊपर ये सपोर्ट बनाएगा आप उस टाइम पे बाई करिएगा, और जब मूविंग एवरेज से दूर चला जाएगा उस पर आप सेल कर दीजिएगा। एकदम सिंपल मेथड है ये, अगर जब आप ट्रेंड में जाएगा। अब हम बात करेंगे जब डाउन ट्रेंड में जाएगा तब क्या होगा। मान लीजिए एक शेयर है जो डाउन ट्रेंड में जा रहा है, इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे एक लो बनाया, यहाँ पे लोअर लो, यहाँ पे लोअर लो, यहाँ पे लोअर लो, यहाँ पे लोअर लो। ये भी शेयर जो है ये जितना भी ऊपर जाए हमको मतलब नहीं है, हम लोअर लो में देख रहे हैं, लोअर लो। इसमें हम क्या करेंगे, जब अप ट्रेंड जा रहा था उस टाइम पे हम क्या कर रहे हैं, सपोर्ट लेवल पे काम कर रहे थे, और जब डाउन ट्रेंड आएगा तब हम रेजिस्टेंस लेवल में काम करेंगे। अभी यहाँ पे कैसे काम करेंगे, यहाँ पे हम काम करेंगे, यहाँ पे अगर हम स्विंग ट्रेड करते गए, सब बोलते हैं कि डाउन ट्रेंड में हम कुछ काम नहीं कर सकते। यस, डाउन ट्रेंड में भी हम काम कर सकते हैं, डाउन ट्रेंड में हम स्विंग ट्रेड कर सकते हैं। कैसे, मान लीजिए ये लोअर बना और यहाँ पे क्या बना, ये लो बना और यहाँ पे हाई बना। हमको क्या करना है, जब जब रेजिस्टेंस हुआ, रेजिस्टेंस में हमको खरीदना है, यहाँ पे हमको बाई करना है। अप ट्रेंड में हम क्या कर रहे थे, सपोर्ट में बाई कर रहे थे। डाउन ट्रेंड में हम क्या करेंगे, मूविंग एवरेज के ऊपर जब ये टच करेगा तब बाई करेंगे, यानी ऊपर बाई करेंगे, ऊपर बाई करेंगे, ऊपर बाई करेंगे। इसको हम ऐसे हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, इसमें हम सिर्फ स्विंग ट्रेड करेंगे कि हम यहाँ पे बाई कर लिए और जब मूविंग एवरेज से दूर चला जाएगा तो हम उसको सेल करेंगे, जब मूविंग एवरेज से दूर में जाएगा तब हम सेल करते जाएंगे। तो ये बात याद रखिएगा, जब भी ट्रेंड ऊपर की तरफ होगा तब हम सिर्फ सपोर्ट को मान के काम करेंगे, नीचे का प्राइस को, और यहाँ पे जो डाउन ट्रेंड होगा, डाउन ट्रेंड में हम रेजिस्टेंस को पकड़ के काम करेंगे। यानी जो मूविंग एवरेज होगा उसमें शेयर जब नीचे की तरफ गिरेगा, जब ये ऊपर की तरफ टच करेगा, ये हम लोग का रेजिस्टेंस लेवल होगा, और इसे भी हम बाई करेंगे और नीचे की तरफ हम लोग क्या करेंगे, सेल कर देंगे। ये हो गया अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। और हम साइडवेज मार्केट में भी क्या काम करेंगे, उस पर भी हम स्विंग ट्रेड कर सकते हैं। कैसे करेंगे, मान के चलिए ये साइडवेज मार्केट है, ये ऊपर का जो लेवल है ये हम लोग का रेजिस्टेंस का लेवल है, ये जो हम लोग का है ये सपोर्ट का लेवल है। इसमें भी हम क्या करेंगे, शेयर का भाव जब नीचे के ट्रेंड लाइन पे आएगा, यानी ये सब सपोर्ट एरिया में आएगा, सपोर्ट एरिया में आएगा तब हम लोग क्या करेंगे, बाई करेंगे। ये सब जगह हम लोग बाई करेंगे, यहाँ पे हम लोग बाई करेंगे, और ऊपर जब ट्रेंड लाइन में रेजिस्टेंस लेवल को टच करेंगे, ये रेजिस्टेंस लेवल, ये सपोर्ट लेवल, तो ये यहाँ पे हम सेल कर देंगे। अब इक्वेशन क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पे शेयर का भाव 100 है, आपने 100 का भाव में मान लीजिए 1000 शेयर खरीदे हैं, तो आपने कितना दिया, 1 लाख दिया है आपने। और यहाँ पे मान लीजिए शेयर 120 तक गया था, तो आपने 120 में बेचा, 1000 शेयर बेचा, 1,20,000, तो आपका कुल प्रॉफिट कितना हो, 20,000 रुपये। तो ये आपका स्विंग ट्रेड हो गया। यानी जब नीचे आएगा स्टॉक्स, आपने बाई किया रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल पे, और जब भी ऊपर चला गया रेजिस्टेंस लेवल पे, आपने इसको क्या कर, सेल कर दिया। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो स्विंग ट्रेड में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिए कि सपोर्ट और लेवल को कैसे मार्क किया जाता है। जब भी शेयर ऊपर की तरफ जाएगा तब वो, जब नीचे आ रहा है तब उसका सपोर्ट लेवल होगा, जब नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड में जा रहा है तो जब ऊपर में जाएगा जो रेजिस्टेंस लेवल है वो आप लोगों का सपोर्ट लेवल होगा, और जब ये साइडवेज होगा तब क्या होगा, जब भी नीचे की तरफ सब सपोर्ट लेवल, ऊपर रेजिस्टेंस लेवल, सपोर्ट लेवल पे आएगा तो हम खरीदेंगे, और रेजिस्टेंस लेवल में जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, बेच देंगे। ठीक है, आज तक इतना ही है। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो को थोड़ा लाइक कर देना, और रिक्वेस्ट है चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर देना। आज तक इतना ही। जय श्री कृष्ण।